वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो आज आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? सिंधु, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भागीरथी नदी में अलकनंदा किस स्थान पे मिलती है? हरिद्वार, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। क्वेश्चन 3, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है? भागीरथी एवं अलकनंदा का, गंगा एवं यमुना का, गंडक एवं सरयू का, अलकनंदा एवं मंदाकिनी का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा एवं मंदाकिनी का। क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा, गंगा, सांगपो, देहांग। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ए गंडक, बी कोसी, सी ताप्ती, डी सोन। तो सही आंसर हो जाएगा सी, ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कन्नौज के पास गंगा में नहीं मिलती है? ऑप्शन है चंबल, रामगंगा, काली नदी, सरयू। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा। क्वेश्चन नंबर 7, महासीर मछली जिसका निवास स्थान नदी के निचले हिस्से में होता है परंतु अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है, किस नदी में पाई जाती है? गंडक, कोसी, ताप्ती, अलकनंदा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु नदी भारत के किस या किन राज्यों से होकर गुजरती है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 6, 7। सही जवाब हो जाएगा बी, 5 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2525 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित नदियों की लंबाई का आरोही क्रम क्या है? ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, बी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, सी गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, गोदावरी।
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ताप्ती, कावेरी महानदी। सही जवाब हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? उत्तराखंड, अमरकंटक, तिब्बत, गंगोत्री। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा, जमुना, सांगपो, ध्यान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांगपो। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा, जमुना, सांगपो, ध्यान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 16, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? रामगंगा, जमुना, सांगपो, ध्यान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुना। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? मेघना, जमुना, सांगपो, ध्यान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघना। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्बू द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप किस नदी का उद्गम स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, गंगा, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 22, लोहित निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, यमुना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? लोहित, स्वर्णश्री, तीस्ता, कावेरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से आकर मिलती है? तुलसी, देखो, स्वर्णश्री, जांझी। सही आंसर हो जाएगा स्वर्णश्री, सी। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? पेरियार, कावेरी, सरावत, काली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? गंगा, नर्मदा, चंबल, ताप्ती। सही आंसर हो जाएगा सी, चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाने से मिलने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 30। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? सोन, दामोदर, कोसी, गंडक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 32। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर अवस्थित है? गंगा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? चंबल, ताप्ती, नर्मदा, सोन। या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नर्मदा, सोन। क्वेश्चन नंबर 34। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी। अंतर्वाही मतलब जो अंदर ही, भारत के अंदर ही बहती है। लूनी, सोन, ताप्ती, क्षिप्रा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में किस नदी में मिलने वाले पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं? कोसी, बनास, गंडक, सोन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक।
ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? लूनी, कावेरी, ताप्ती, क्षिप्रा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।